और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे से आज वापस रायपुर लौट आएंगे। वो सुबह 11:55 पर दिल्ली से रायपुर के लिए रवाना होंगे और दोपहर 1:40 पर करीब रायपुर पहुंच जाएंगे। दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने पीएम मोदी के अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी मौजूद रहे। पीएम मोदी से छत्तीसगढ़ के विकास, जनहित के मुद्दे और नए मंत्रिमंडल पर चर्चा हुई। सीएम विष्णुदेव ने गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात की। कई मायनों में ये खास मुलाकात, चूंकि देखिए मुख्यमंत्री वो बने हैं, उसके बाद ऐसी मुलाकातें होती हैं, शिष्टाचार भेंट होती है और शिष्टाचार भेंट ही इसे कहा जाएगा। सभी से मिलना, मेल मिलाप करना और ये तस्वीरें उसी की आपको दिखा रही हैं। ये चार तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री से पहले तो मिले विष्णुदेव साय, दूसरी तस्वीर वो अमित शाह से मिले, तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं डिप्टी सीएम के साथ ही मुख्यमंत्री मौजूद है जो निर्मला सीतारमण से मिले, वित्त मंत्री से, और ये आखिरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी समेत केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की और उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सौजन्य मुलाकात भी की। इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी मौजूद रहे। तो द्रौपदी मुर्मू के साथ की ये मुलाकात आप देखिए, ये बेहद ही खास पल। मुख्यमंत्री बनने के बाद शिष्टाचार भेंट तमाम बड़े दिग्गजों से वो करते नजर आए। डिप्टी सीएम अरुण साव भी मौजूद रहे। इसके अलावा विजय शर्मा भी यहाँ पर मौजूद रहे। तो राष्ट्रपति से मुलाकात की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। इसके अलावा वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मिले थे पहले, और ये सिलसिला लगातार कल के दिन देखने को मिला जब वो कई हाईकमान के नेताओं से भी मिलते हुए नजर आए। उमेश मौर्य सहयोगी साथ जुड़ गए हैं। उमेश, कल का दिन मुलाकातों वाला दिन रहा और मुख्यमंत्री तमाम बड़े दिग्गजों से मिले, लेकिन आज वो लौट रहे हैं रायपुर। आज क्या खास होगा? रतन भी इनके मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। चूंकि अभी भी विभाग जो है उसका विस्तार नहीं हुआ है, लिहाजा जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे मुलाकात उन्होंने की है। और नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री, उनसे मुलाकात की है, अमित शाह से मुलाकात की है, निर्मला सीतारमण से मुलाकात की है। इसके अलावा जो है अश्विनी वैष्णव से भी उन्होंने मुलाकात की है। तो ये वो शीर्ष नेतृत्व है, वो केंद्रीय मंत्री है जो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं। लिहाजा वित्त का प्रभार निर्मला सीतारमण को, तो कहीं ना कहीं वित्त की जो जरूरत है अब छत्तीसगढ़ के विकास के लिए महत्वपूर्ण होनी है। लिहाजा उन्होंने उनसे मुलाकात करके तमाम छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर पहले चर्चा की होगी। उसके साथ ही अगर हम कहें अश्विनी वैष्णव से जो मुलाकात, रेल मंत्री से मुलाकात हुई, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में लगातार रेल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, चौथी और तीसरी रेल लाइन का काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर ट्रेनों के लेट लतीफी की लगातार मामले जो आ रहे हैं उनको लेकर उनसे चर्चा की गई होगी। इसके साथ ही अगर हम कहें तो कानून व्यवस्था को बेहतर करने और जिस तरीके से नक्सल जो क्षेत्र है उसको वहां पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करे, इसको लेकर भी वहां पर जो तमाम तरह की जो चर्चाएं है वो की गई होगी। चूंकि अभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है छत्तीसगढ़ में, चूंकि क्या क्या विभाग उनको दिया जाना है इसको लेकर भी चर्चा की हुई। निश्चित रूप से जो भेंट मुलाकात हुई है विष्णुदेव साय और उनके जो दो डिप्टी सीएम मुलाकात किया है, उसका कहीं ना कहीं फायदा जो सवाल ये भी है कि देखिए मंत्रियों का सिलेक्शन करना था इन्हें, टीम में आखिर कौन कौन शामिल होगा ये तो उन्होंने कर लिया, पर यहां पर पेच जरूर फंस रहा होगा कि विभाग किसको कौन सा दिया जाए। चूंकि अब तो डेप्यूटी सीएम भी हैं दो, तो उन्हें भी बड़े विभाग देने होंगे, साथ ही साथ कई दिग्गज ऐसे भी हैं जिन्हें भी बड़े विभाग देने होंगे। तो आखिर कितना मुश्किल ये बीजेपी के लिए हो रहा है?
निश्चित रूप से देखिए, मंत्रिमंडल में जिन लोगों को शामिल किया गया है उनमें नए चेहरे भी हैं और पुराने चेहरे भी हैं। तो समन्वय बैठाया जाएगा और काम करने वाले जो पूर्व में काम किए हैं उनको विभाग जो है, जिनको समझ है विभागों की, उनको दिया जाएगा, जिम्मेदारों को दी जाएगी। उसके साथ ही जो नए चेहरे हैं उनको भी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं विभाग बांटना भी बड़ी चुनौती होगी इनके सामने। यही वजह है कि ये शीर्ष नेतृत्व से चर्चा करेंगे। चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलाप से वाकिफ है कि हर काम को वो पहले शीर्ष नेतृत्व से पूछता है, उसके बाद वो आगे कदम बढ़ाता है। जिस तरीके से आपने देखा तमाम कि किस तरीके से चर्चाओं और मुलाकातों के दौर के बाद अब बारी है विभागों की। देखना होगा कि किसके पास कौन सा विभाग आएगा। बहुत शुक्रिया उमेश जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, खबरों में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस के केंद्र कमान में कई राज्यों के प्रभारियों को बदल दिया गया है। पार्टी ने कुमारी शैलजा की छत्तीसगढ़ से छुट्टी कर दी है। कुमारी शैलजा को उत्तराखंड का प्रभार दिया गया है और उनकी जगह अब सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी नियुक्त किया गया। ये बड़ी बात है यहाँ पर। देखिए, बड़े बड़े चेहरे जो लगातार सक्रियता के साथ काम कर रहे थे चुनाव में और दावे भी जीत के कर रहे थे, लगातार दौरे कर रहे थे, बैठकें कर रहे थे और उसके बाद करारी हार मिल जाना कांग्रेस को बड़ी बात है। अब जो है जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई, शायद वो जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पाए या वो प्रभाव नहीं डाल पाए प्रदेश में या लोगों के बीच में अपनी बात नहीं रख पाए। शायद यही वजह होगी जिसकी वजह से प्रभारियों को लगातार बदला जा रहा है और छुट्टी कर दी गई है। और ऐसा लगता है ऋतु की ये पहले से ही तमाम बैठकों में तय किया गया होगा कि अगर आपके नेतृत्व में पार्टी नहीं जीती तो आप बदलाव के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि विरोध के सुर अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर प्रभारियों को बदला भी गया है तो यानी कि सीधे तौर पर ये संदेश था कांग्रेस की तरफ से, जो चुनाव के पहले भी बैठकें हो रही थी, कि अगर आपके नेतृत्व में पार्टी नहीं जीती तो आप बदलाव के लिए तैयार रहिए। और कुछ बदलाव ऐसे ही देखने को मिल रहे हैं। उमेश मौर्य लगातार जुड़े हुए हैं। उमेश, कांग्रेस में कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़। प्रभारियों के बदलने का सिलसिला अभी भी जारी है और अब कुमारी शैलजा जो पूरे चुनाव में एक बड़ा रोल निभाते हुए नजर आई थी कांग्रेस के लिए, तमाम बयान और तमाम जीत के दावे वो करती नजर आई थी, अब उन्हें दे दिया गया उत्तराखंड का प्रभार और सचिन पायलट अब छत्तीसगढ़ को संभालेंगे। ये बदलाव कैसे देखा जाए? देखिए, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान यहाँ के विधानसभा चुनाव को हारी है। इसके बाद वो लगातार 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है उसको लेकर तैयारियों में जुट गई है। कहीं ना कहीं जो हार का सामना करना पड़ा है इन तीनों राज्यों से, तो वो करारी हार है और यही वजह है कि इस हार को भुलाकर वो लोकसभा चुनाव में किस तरीके से वापसी करे, ज्यादा से ज्यादा जो लोकसभा सीटें हैं वो जीत कर लाया। ऐसे में एक रणनीति बनाई गई है। 21 तारीख को CWC की जो बैठक हुई है उसमें तमाम दिग्गजों को शामिल किया गया था और उस मीटिंग में ये तय किया गया कि किस तरीके से अब लोकसभा चुनाव को लड़ा जाएगा और जहां जहां पर जब चुनाव होगा तो वहां पर क्या मुद्दे होंगे, इसको लेकर चर्चा की गई है। तो मैनिफेस्टो एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा, जिसमें अब छत्तीसगढ़ के जो TS बाबा है, पूर्व मंत्री रहे हैं, डिप्टी CM रहे हैं, उनको संयोजक बनाया गया है। इसके साथ ही अगर हम करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुमारी शैलजा थी, जिन्हें छत्तीसगढ़ का प्रभार दिया गया था विधानसभा चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले उनकी छुट्टी कर दी गई है, उनको उत्तराखंड का बना दिया गया है। इसके साथ ही जो राष्ट्रीय महासचिव है सचिन पायलट, उनको जिम्मेदारी दी गई है। कहीं ना कहीं युवा चेहरा है और उसको लेकर यहां पर अब काफी उत्साह देखा जा रहा है। जैसे ही उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रभार मिला उसके बाद जो है बधाई का सिलसिला शुरू हो गया। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में सचिन पायलट के आने के बाद कांग्रेस को मजबूती मिल सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका कई बार दिखता है और ऐसी उम्मीद है कि वो रोल भी अपना निभाएंगे, चूंकि बड़ा चैलेंजिंग है। लोकसभा की 11 सीटें हैं, वहीं 2 पर ही कांग्रेस का कब्जा है। इतनी सारी सीटों पर फिर से वो माहौल बनाना, जीत हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। हालांकि सचिन पायलट वरिष्ठ भी हैं और साथ ही साथ आक्रामक रूप भी उनका देखा जाता है, तो शायद इसका प्रभाव हमें आने वाले समय में देखने को मिले। बहुत शुक्रिया उमेश जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल में कई दिग्गजों को जगह मिली है, तो कई दिग्गज बाहर भी हुए हैं। जो चेहरे मंत्रिमंडल से बाहर हैं, जो नजर नहीं आएंगे, कई नाम जो पिछले कई सालों से छत्तीसगढ़ की राजनीति पर छाए रहे, वो अब नजर नहीं आएंगे। ये रिपोर्ट देखिए।
विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल में बीजेपी के कई दिग्गज नेता जगह नहीं बना पाए। ये चेहरे लगभग 1.5 दशक से ज्यादा समय से छत्तीसगढ़ की राजनीति में सक्रिय रहे। कोई ऐसा दिन नहीं गया जब मीडिया में नजर न आए, लेकिन मंत्री बनने की रेस से बाहर हो गए। पहले राजेश मूणत पीढ़ी परिवर्तन फॉर्मूला में हुए बाहर और दूसरे अजय चंद्राकर ओबीसी फॉर्मूले के चलते हुए बाहर। नंबर 3 अमर अग्रवाल सामाजिक समीकरण में पिछड़े नए चेहरे पर दांव से कमजोर पड़े। चौथे नंबर पर धर्मलाल कौशिक जो पीढ़ी परिवर्तन फॉर्मूला में बाहर हुए। 5वीं लता उसेंडी सामाजिक फॉर्मूले के चलते बाहर हुई। 6ठे नंबर पर रेणुका सिंह क्षेत्रवार समीकरण में उलझ गईं। 7वें नंबर पर विक्रम उसेंडी सामाजिक समीकरण के चलते बाहर हुए। नंबर 8 पुन्नूलाल मोहले उम्र का बैरियर आड़े आया। इनमें से कई चेहरे रमन मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे, लेकिन साय मंत्रिमंडल में इन्हें जगह नहीं मिली। इन सब के पीछे जो वजह बताई जा रही है, नए चेहरों को प्रमोट करना, सामाजिक समीकरण, ये नेता जो इन समीकरणों में शायद कहीं कमजोर साबित हुए और मंत्री पद की रेस से आउट हो गए। पुराने जो दिग्गज मंत्री हैं वो मार्गदर्शक की भूमिका में रहेंगे। जिस तरीके से जिनकी उम्र हो गई है वो मार्गदर्शक की भूमिका में रहेंगे, और जो अभी सक्रिय हैं उनको दूसरे पदों पर जो है मौका दिया जा सकता है। अभी आगे लोकसभा का चुनाव भी है, वहाँ भी किसी को एडजस्ट किया जा सकता है, और बहुत सारे ऐसे हैं, संसदीय सचिव का भी जिम्मेदारी किसी को दी जा सकती है। मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने के पीछे जो वजह बताई जा रही है, नए चेहरों को प्रमोट करना, सामाजिक समीकरण, जिसमें ये नेता शायद कमजोर साबित हुए और मंत्री पद की रेस से आउट हो गए। लेकिन आने वाले समय में लोकसभा चुनाव और संगठन में इन्हें बड़ा दायित्व मिल सकता है, तब तक इन्हें इंतजार करना पड़ सकता है। आकाश शुक्ला, रायपुर, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद प्रदेश कांग्रेस में हाहाकार मचा हुआ है। पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हार पर मंथन करने के लिए रायपुर के राजीव भवन में बैठक बुलाई गई। बैठक तो हार पर समीक्षा के लिए बुलाई गई थी, लेकिन पार्टी नेताओं ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल से लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज तक पर जमकर भड़ास निकाली। किसी ने कहा पार्टी में भीतर घात हुआ, किसी ने कहा पार्टी नेताओं ने जोगी कांग्रेस के लिए काम किया, किसी ने कहा भूपेश बघेल की तानाशाही की वजह से हारे, तो किसी ने कहा कि टिकट बंटवारे में गड़बड़ी की वजह से चुनाव हारे। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि पार्टी के तमाम सर्वे गलत साबित हुए और पार्टी विधानसभा का चुनाव हार गई। पदाधिकारियों को बोलने का हम लोगों ने मौका दिए, अपनी बातें रखे, अच्छा सुझाव आया, कुछ कमी भी अगर रह गई वो भी बात आई, और आगे पार्टी को कैसे मजबूत करना, ये दोनों बातें आई है और अच्छा सुझाव भी आया। बिल्कुल 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, पार्टी में हर तरह की बातें होती है, लेकिन ज्यादातर बातें पॉजिटिव हुई है, कोई नेगेटिव बात नहीं हुआ है। और हम लोगों ने निर्देशित कर दिए कि हमारे प्रभारी जाएंगे जिले में, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, बैठक लेंगे, विधानसभा में जाएंगे, विधानसभा में बैठक लेंगे और कार्यकर्ताओं की बातें सुनेंगे। पीसीसी चीफ दीपक बैज की अगुवाई में संयुक्त महामंत्री और सचिवों की बैठक के बाद टिकट कटे विधायकों की बैठक हुई। तमाम हो हंगामे के बाद दीपक बैज मीडिया के सामने आए और किसी भी तरह के हंगामे से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सभी को अपनी बात कहने का मौका दिया गया है। वहीं आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कांग्रेस का प्रभारी बदले जाने पर बीजेपी ने तंज कसा है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने कुमारी शैलजा पर कार्यकर्ताओं ने टिकट बिक्री का आरोप लगाया था। केदार गुप्ता ने कई बार किए हैं और तमाम तरीके के आरोप लगाए हैं। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। छत्तीसगढ़ की प्रभारी शैलजा जी पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि टिकट की खरीदी बिक्री हुई है और एक नेता को तवज्जो दी, बाकी संगठन दरकिनार रहा। अब शैलजा जी को सजा के रूप में खाली प्रभार बदला गया है।
अब वो उत्तराखंड में जाएंगी और वहां के कार्यकर्ता अब शिकायत करने के लिए तैयार रहे। कांग्रेस का ये डीएनए है कि सजा के रूप में खाली प्रभार बदला जाता है, बाकी तो सांठगांठ बनी रहती है। खबर बलरामपुर से है, जहां धान समिति में किसानों से वसूली खुलेआम पैसा लिया जा रहा है और वीडियो भी अब इसका सामने आ चुका है। युवक किसानों से पैसे की डिमांड कर रहा है। अधिकारियों की निगरानी के बावजूद ये वसूली की तस्वीरें सामने आई हैं। धान खरीदी केंद्र बगरा का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता। और देखिए, हर बार की ये तस्वीर है, धान खरीदी केंद्र पर हम हर बार वसूली की तस्वीरें देखते हैं। हालांकि निगरानी के लिए टीम वहां पर रहती है, पर शायद उसका कोई प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता, इसीलिए शायद बार बार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। तो किसानों से वसूली का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर खुलेआम पैसा वसूलने का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता। रायपुर में घना कोहरा छाया हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में धुंध छाई हुई है। जशपुर, अंबिकापुर, पिंडरा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आपको बता दें कि सरगुजा में भी ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कोहरे से विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। हवाई सेवाओं पर भी असर पड़ सकता है। तो बहुत ज्यादा ठंड का प्रकोप इन दिनों देखने को मिल रहा है तमाम राज्यों में, और रायपुर भी यहां पर ठंड की सितम में परेशान लोगों को परेशानी हो रही है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है। विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों के लिए समस्या है। रफ्तार की धीमी हो जाती है सड़कों पर, और ऐसे में बहुत ज़्यादा समय लगते हैं कहीं भी पहुंचने के लिए। रायपुर में तापमान की अगर हम बात करें तो लगभग 15 डिग्री सेल्सियस से भी अभी नीचे है कुछ जगहों पर, तो कुछ जगहों पर दिन का तापमान तक 20 डिग्री तक बताया जा रहा है। महासमुंद में महिलाओं ने अवैध शराब पकड़ी है। शराब बेचने वाले के घर महिलाओं ने धावा बोल दिया और 15 लीटर शराब पकड़ी। तो वहीं पुलिस मौके पर खबर दिए जाने के 2 घंटे के बाद पहुंची, जिसको लेकर ग्रामीणों में भारी गुस्सा नजर आया। ये पूरा मामला खल्लारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गाड़ा घाट का बताया जा रहा है। और दंतेवाड़ा के बॉक्सिंग खिलाड़ी नेपाल में दम दिखाएंगे। इन बॉक्सिंग खिलाड़ियों के दल ने दंतेवाड़ा विधायक से मुलाकात की। इसी के साथ आपको बता दें कि 10 छात्र छात्राओं का दल आज रवाना होगा। इससे पहले ये खिलाड़ी पश्चिम बंगाल, पुणे और थाईलैंड भी जा चुके हैं। नेपाल जाने से पहले इन्होंने विधायक से आशीर्वाद लिया। इस दौरान खिलाड़ियों ने फंड की कमी की बात भी कही। इस मामले में विधायक ने जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी से चर्चा की है। रायगढ़ में गहने चमकाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। आपको बता दें कि एक ठग सोने के गहने चमकाने के नाम पर अंगूठी और कंगन लेकर फरार हो गया। मामला रायगढ़ शहर के इतवारी बाजार का है, जहां पर एक महिला ठगी का शिकार हो गई। पीड़िता ने ठगी का शिकार होने का एहसास होने पर पुलिस में इसकी शिकायत की, जिसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। साथ ही लोगों से ऐसे ठगों से सावधान रहने की अपील भी पुलिस द्वारा की जा रही है। लगभग पुराने लोगों का जो है थोड़ा सा हैवी बना होता है, तो लगभग 70 से 80 ग्राम के लगभग का 35-36 ग्राम की एक चूड़ी थी। 6-7 तोला के लगभग का, जैसा उनका बताना है। एग्जैक्ट तो वजन किया हुआ नहीं है कुछ अपने पास। 2 अंगूठी, और वो अंगूठी वो तेल लगा के हाथ में वो कंगन को निकाले हैं, और निकालते निकालते अंगूठी भी निकाले हैं। दादी बोली ये क्या कर रहे हो, तो वो बोलते हैं कि नहीं, इसको भी साफ कर देते हैं आपका, और चारों चीज़ें वो पॉलीथीन में डाल के वो गायब करती है। बोलकर उनका 2 अंगूठी और 2 जो चूड़ी है सोने का वो ले गए हैं, जिस पर थाना सिटी कोतवाली में 379 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। इसमें अपन जो आरोपी हैं उनके फुटेज और वो कहाँ तक गए हैं, इसकी अपन जो सीसीटीवी फुटेज है वो सब चीज़ को अभी विवेचना के दौरान अपन ले रहे हैं और प्रयास। सूरजपुर में सरकारी महाविद्यालय की 4 छात्राओं ने एक प्रोफेसर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। भारी संख्या में कॉलेज के छात्र छात्राएं कोतवाली थाने पहुंची और प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
पूछताछ के लिए प्रोफेसर जब थाने पहुंचे तो आक्रोशित छात्राओं ने चप्पल से पिटाई करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने प्रोफेसर को बचा लिया। छात्राओं का आरोप है कि समाज सेवी कैंप के आयोजन के दौरान प्रोफेसर ने छेड़छाड़ की थी। सर, सबसे पहले तो बता रहे, हम लोग शासकीय रेवती रमन मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय सूरजपुर से हैं। हम लोग का कैंप एनएसएस का कैंप 1 सप्ताह के लिए लगा था। 7 दिवसीय कैंप पसला में। वहाँ 7 दिवसीय के अंतराल में, ठीक है, हम लोग पूरे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। तो वहाँ सर हम गर्ल्स लोग के साथ दुष्व्यवहार किए। हम लोग को उसका इंसाफ चाहिए। छेड़छाड़ की घटना कारित की गई है, जिसके संबंध में नियमानुसार बच्चियों से शिकायत पर से अपराध कायम किया जा रहा है। बिल्कुल गलत है। लड़कियां अभी बहुत ही कम समय हुआ है आई हैं और तत्काल हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध बहुत शीघ्र ही गिरफ्तारी और बाकी कार्रवाई भी करेंगे। जशपुर में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने और पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए आध्यात्मिक भैरव पहाड़ के 5 किलोमीटर के दायरे को घेर कर आदर्श ग्राम सोगड़ा के जंगल में इको लैब बनाई जाएगी। इसके लिए भैरव पहाड़ जंगल में फेंसिंग का काम शुरू हो गया है। इसका मकसद क्षेत्र का संरक्षण कर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है। ये भैरव पहाड़ है, इसकी आप कहानी पहले भी सुने होंगे। महाराज विजय भूषण सिंह जो दिलीप सिंह जुदेव जी के पिताजी महाराज साहब, वो यहीं पर जंगल में अपना गए थे तो आगे उनको गुफा मिली। तो गुफा में जब घुसे तो उनको एक देवी का दर्शन हुआ था। तो ये मान्यता। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।